एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित है और इससे आपको प्रश्न दिए जाएंगे। आप ये देखिए कि आप कितने प्रश्न का आंसर कर पा रहे हैं। तो पेन और पेपर तैयार रखिए और इस सेल्फ टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में 5 सेकंड समय आपको दिया जाएगा और इसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। तो आइए प्रारंभ किया जाए। आपका पहला प्रश्न है, मेरु रज्जु निकलता है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्रमस्तिष्क से, दूसरा है मेडुला से, तीसरा ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क से। तो इनमें जो उचित हो आप कीजिए। पेन पेपर आपके पास होगा। समय आपका प्रारंभ है और 5 सेकंड बाद ये रहा आपका आंसर 2 मेडुला से। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अनैच्छिक क्रिया है। पहला ऑप्शन है आपका टहलना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ना, तीसरा विकल्प है हृदय धड़कना। तो जो आपको सही लग रहा हो, समय प्रारंभ है आपका, आप उसमें से पेन पेपर पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब आंसर आपके सामने आ रहा है। तो इसका आंसर है तीसरा नंबर हृदय धड़कना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? 3 ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है ऑक्सिन। तो जो सही हो पेन पेपर पे सिलेक्ट कीजिए। लास्ट में आप मिलाएंगे। समय आपका प्रारंभ है। आपका आंसर है तीसरा नंबर ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है अर्थात कहाँ से होता है? पहला है वृषण से, दूसरा है अंडाशय से और तीसरा है ओवटू से अर्थात ओवटू ग्रंथि से। समय आपका प्रारंभ है। जो सही लगे उसे कीजिए। इसके बाद सही आंसर है आपका दूसरा नंबर अंडाशय से। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक दूत कहा जाता है। पहला विकल्प हार्मोन को, दूसरा पाचक रस को, तीसरा ग्राही अंग को। तो आप इन तीनों में से कोई एक विकल्प सेलेक्ट करें और अपने कॉपी पे लिखें। फाइनल आंसर आपका रहा ये उत्तर नंबर 1, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? 3 विकल्प इसमें भी है। मेरु रज्जु में, दूसरा विकल्प मस्तिष्क में, तीसरा विकल्प मांसपेशियों में। आप तीनों में से उचित विकल्प का चुनाव करें और कॉपी पे लिखें। फाइनल आंसर आपका हुआ पहला मेरु रज्जु में। अगला क्वेश्चन, वृक्क के ऊपर कौन ग्रंथि होती है? विकल्प 1 पीयूष ग्रंथि, विकल्प 2 ओवटू ग्रंथि, विकल्प 3 अधिवृक्क ग्रंथि। तो आप समझ रहे होंगे। जो आपके समझ से अच्छा लगे, आपके तैयारी के आधार पे जो खरा उतरे उसे सिलेक्ट कीजिए। इसका सही आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात तीसरा नंबर। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि, पहला ऑप्शन पीयूष ग्रंथि को, दूसरा अधिवृक्क को, तीसरा ओवटू ग्रंथि को। तो आप अपनी समझ के आधार पे 5 सेकंड में चुनाव कर लें कौन सही उत्तर होगा और सेलेक्ट करके कॉपी पे डालें। सही उत्तर इसका है
पहला पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस भाग से होता है? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है अनुमस्तिष्क। तो आपका समय प्रारंभ हो रहा है, 4 सेकंड समय है, आप सही चुनाव कर लें। इसके बाद आपका सही उत्तर आ जाएगा, उत्तर नंबर 3 अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन, जड़ का नीचे तथा प्ररोह का ऊपर मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पहला है जलानुवर्तन, दूसरा है प्रकाशानुवर्तन, तीसरा है गुरुत्वानुवर्तन। जो विकल्प अच्छा लगे उस पर आप चिन्ह लगाएं, अपने कॉपी पे लिख लें, प्रश्न लिखते जाएं, अच्छा रहेगा। न जानते हैं तो भी जानिए। उत्तर ये रहा आपका तीसरा अर्थात गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन, जल की ओर जड़ की गति कहलाती है? पहला जलानुवर्तन, दूसरा प्रकाशानुवर्तन, तीसरा गुरुत्वानुवर्तन। तो ये तीनों जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से आप चुनाव कर लें कौन सा उत्तर सही होगा। उत्तर आपके सामने ये रहा, पहला जलानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल पकाने के लिए प्रयोग होता है, किसका होता है? 3 ऑप्शन है। पहला एथिलीन, दूसरा थायरॉक्सिन, तीसरा ऑक्सिन। तो जो सही है चुनाव करें। एनसीईआरटी बुक में सारे बात दिए गए हैं, वहीं से लिया गया है। तो आपकी तैयारी दर्शाएगी आप कितना लिख रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। उत्तर है इसका एथिलीन, पहला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है कोशिका काय, दूसरा है सिनेप्स, तीसरा है केंद्रक। तो जो उचित लगे करें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप कॉपी पे लिख के अपना डिक्शनरी बढ़ा सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा अर्थात सिनेप्स। अगला क्वेश्चन, घेंघा व्याधि किसकी कमी से होती है? घेंघा रोग, पहला है इंसुलिन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है आयरन। तो तीनों में से किसकी कमी से होती है? आप अपने स्वविवेक से उत्तर दें। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 7 में सभी बातें लिखी गई हैं। तो इसका आंसर है, आ रहा है उत्तर नंबर 2 आयोडीन। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही रोचक और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अनोखी पाठशाला को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।